जब अंत समय में यही छोड़ना था तो धन के साथ धर्म होना चाहिए। सुराना परिवार ने आज सिद्ध कर दिया कि धन के साथ हमने धर्म को साथ लिया है। भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप। हम ये नहीं कहते कि तुम राम जपो कि कृष्ण जपो कि शिव जपो कि तुम ये जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको जपो। यहाँ तो सनातन धर्म में तो बफेट लगा हुआ है, तुम्हारी मर्जी पड़े 33 कोटि देवताएं, तुम्हारा मन पड़े जिसको जपो। राम जपना हो राम, कृष्ण जपना हो कृष्ण, शिव जपना हो शिव, ऋषभ जपना हो ऋषभ, बालाजी जपना हो बालाजी, देवी जपना हो देवी, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर अपने दिल से जपना, हृदय से जपना, मन से जपना। ऐसा नहीं कि संसार में आने के बाद दुख नहीं आएगा। और जो महाराज तुमसे कह देना कि हमारे पास आओ, हम तुम्हारा सारा दुख काट देंगे, तुम्हारे पास जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, समझ लेना घपलाबाज है ये। महाराज नहीं है, घपलेबाज है। जो तुमसे कहे कि मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो यहाँ शिव महापुराण की कथा में माता पार्वती जी से शंकर भगवान नंदन वन काशी में कह रहे हैं, पार्वती मृत्यु लोक में 2 कारण से मनुष्य का जन्म होता है। पहला, मनुष्य का 2 कारण से जन्म होता है। पहला कारण है कि भगवान का भजन करना, और दूसरा कारण है अपने कर्म का भोग भोगना। जब कर्म का भोग भोगने के लिए हमारा मृत्यु लोक में जन्म हुआ है, जब कर्म का भोग भोगने के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं, तो कोई कैसे कह सकता है कि तुम बिल्कुल, मैं बैठा हूं और गारंटी देता हूं और तेरे जीवन में दुख नहीं आएगा और तेरे जीवन में दुख नहीं आने दूंगा, तो ये व्यर्थ की बात है। आए हो मनुष्य लोक में, इस मानव का शरीर मिला है, परिवार मिला है, कुटुंब मिला है, रिश्ते नाते मिले हैं, तो दुख तो थोड़ा ना थोड़ा आएगा। थोड़ा ना थोड़ा तो प्राप्त होगा, दुख थोड़ा ना थोड़ा तो मिलेगा, ये निश्चित है। जो डनलप के गद्दे पर सोते हैं और बादाम काजू खाते हैं, जिंदगी भर ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले भी आखिरी में कफन बिना ब्रांड का जाता है। कफन की ब्रांड नहीं मालूम रहती कौन सी ब्रांड का है। हम तो कहते हैं अगर आप ब्रांड का कपड़ा पहनते हो तो एक स्टाम्प पर लिख के जाना, मरू तो इसी कंपनी का उड़ाना। मैं इस कंपनी के बिना, आज तक मैंने इस कंपनी के बिना जूता नहीं पहना, इस कंपनी के बिना मैंने कपड़ा नहीं पहना, इस कंपनी के बिना मैंने घड़ी नहीं पहनी, इस कंपनी के बिना मैंने सामान नहीं पहना। तो मरने पर लिख जाना इसी कंपनी का पहना, ना तो जमुआ, नहीं तो वापिस आ जाऊंगा। अरे भाई, जीवन भर ब्रांड का रोना रोने वाले भी एक दिन बिना ब्रांड के चले जाते हैं, बिना ब्रांड। अब शिवजी पार्वती से कह रहे हैं कि कोई तुमसे कह दे कि तुम मेरे पास बैठो, मैं तुमसे ये कराऊंगा और तुमको दुख नहीं आएगा और तुमको तकलीफ नहीं आएगी। अच्छे से अच्छे भी एक ना एक दिन दुख के मारे नयन में जल झलक ही जाता। भगवान राम कौन थे? भगवान राम। तो क्या भगवान राम की आंखों में जल नहीं आया? सीता जी का हरण हुआ, पिताजी की मृत्यु हुई, कितना कष्ट 14 वर्ष वन में भोगा और आने के बाद भी जानकी जी का परित्याग करना पड़ा, कितना दुख भोगा होगा। भगवान कृष्ण का चरित्र उठा लीजिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक में अगर परमात्मा भी आया है तो उनको भी थोड़ा ना थोड़ा संसार सागर में भोगना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना,
तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तेरे कर्म का भोग तुझे भोगना ही है। एक बात हमने पहले भी कही, आज वेद और पुराण से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। घर के बड़ों से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। संत महात्मा जोगी सन्यासी मुनि तपस्वी से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। तुम किसी से मत डरो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो पड़ता है। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, तो माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाण मारा था उस बाली को, तो कृष्ण अवतार में बाली ने छुपकर बाण मारा था भगवान कृष्ण के चरण में। कर्म का भोग तो भोगना। बमूल का पेड़ लगाओगे तो बमूल ही आएगा, और आम का लगाओगे तो आम ही आएगा। हाँ, अभी अभी थोड़ा सा जो नर्सरी है ना, इन नई नर्सरी में ऐसा हो रहा है कि बमूल के पेड़ में भी आम पैदा कर दे रहा है। ये नई नर्सरी है। तो हमने पूछा ये कैसे हुआ, तो कहा ये बमूल के पेड़ में ऐसा कट लगाया, उसमें आम का पौधा ऐसा फंसा दिया, और फंसाने के बाद में उसमें हमने आम पैदा कर दिया। देखो गुरुजी, हमने पूरी कहावत चेंज कर दी कि बमूल के पेड़ में भी हम आम पैदा कर सकते हैं। तो हमने कहा हम भी तो वही कर रहे हैं। कलयुग में शिव युग लिया है, और इससे बढ़कर क्या चाहिए। अब तुम बमूल के पेड़ में तुम आम फंसा रहे हो और आम पैदा कर रहे हो, तो हम भी मना नहीं कर रहे। पर हो सकता है कि हमारे पूर्व के कर्मों को, जो बेकार कर्म है, उस कर्मों को हम भगवत भजन के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से, भगवान की भक्ति के माध्यम से, भगवान की सेवा के माध्यम से हमारे कर्म को काट कर हम अच्छा कर सकते हैं। दुख बहुत सारा है, उस दुख को काटना इतना सरल बात नहीं है, पर धीरे धीरे कटेगा ये निश्चित है। एक कटोरा भरकर कोई तुमको घी दे दे, इतना बड़ा भगोना भरकर, कटोरा भरकर, और कहे कि लो साहब इतना घी तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा, तो तुम पी नहीं सकते। नहीं साहब, हमारे बस का नहीं, इतना कटोरा भरकर घी कोई पिया, हमसे नहीं पीते बनेगा। फिर क्या करोगे, तो कोई चतुर गुरु के पास जाओगे, तो वो गुरु कह देगा एक काम करो, कटोरा भरकर घी है और उसको पीना है, तो एक काम करो, उसको आटे में सेको, आटे में मिलाओ और उसका सीरा बनाओ, उसका हलवा बनाओ। सीरा हलवा बनाओगे तो एक कटोरा घी क्या, 2 कटोरा घी भी सीरे में, हलवे में तुम खा सकते हो। उसी तरह दुख अगर बड़ा है, कटोरा भरकर दुख है, तो उस दुख को डायरेक्ट नहीं पी सकते, उस दुख को तुम इतनी जल्दी निवारण नहीं कर सकते, उस दुख को तुम इतनी जल्दी समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक काम करो, कटोरा भरकर अगर घी है और नहीं पी सकते, तो उसको आटे में सेक कर, हलवा बनाकर, सीरा बनाकर खा जाओ। एक कटोरा घी आराम से खा जाओगे, पर डायरेक्ट नहीं पी सकते। उसी तरह दुख एक कटोरा भरकर है, वो समाप्त नहीं हो रहा, तो उसको भगवान शंकर की शरणागति में ले जाकर छोड़ना चालू करो, उसको भी आटे में सेकना चालू करो, थोड़ा भजन चालू करो, थोड़ा कीर्तन चालू करो, थोड़ा मंत्र जाप चालू करो, थोड़ा स्मरण चालू करो, थोड़ा भगवत भजन करना चालू करो, और उसमें मिलता जाएगा दुख, थोड़ा थोड़ा दुख मिलता जाएगा, तो वो दुख तुम झेल सकोगे और जीवन में फिर खुशियां सम्मुख में आ जाएगी। फिर दूर नहीं वो प्रसन्नता के दिन, फिर दूर नहीं है।
आज हमारे सुदाना जी के बच्चे दोनों कह रहे थे, गुरुजी हमारा परिवार घना प्रसन्न है इस कथा से। हमने कहा परिवार का सबसे बड़ा लक्षण ये, परिवार का लक्षण ही यही है कि आपकी प्रसन्नता में सब प्रसन्न और आपके दुख में सब दुखी हैं। ये परिवार का लक्षण। पर आजकल थोड़ा सा उल्टा है। परिवार में अगर प्रसन्न दिख रहे हो कि इसके यहाँ गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, तो लोगों का मुंह उतर जाता है। और आपके यहाँ अगर थोड़ा सा दुख आया तो कई परिवार के लोग ऐसे हैं कि डीजे की गाड़ी उनके सामने फीकी है, पूरे मोहल्ले में प्रचार कर देते हैं कि उसके साथ ऐसा हो गया, डीजे की गाड़ी फीकी। बहुत सुराना जी प्रसन्नता का विषय है कि आपका परिवार बड़ी प्रसन्नता का आनंद ले रहा है। ये परिवार होता है, इसका कुटुंब का ये आनंद है। ये सुख है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख कारो दया करी ने दर्शन। प्रसन्नता का विषय एक आनंद की लहर। जितने लोग कथा में बैठे हैं बालाजी सरकार के इस धाम में, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, दिल से बाबा को याद करना, दिल से। और दिल से कहना, बाबा पितृपक्ष की कथा, श्री हनुमत शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। जैसे माता अंजना के तप और बल के कारण बस श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए थे उनके दुख को काटने के लिए, ऐसे ही हमारे दुख काटने के लिए बालाजी आप भी सालासर से हमारे घर में प्रवेश करिए और हमारे दुख को काट दीजिए। अब कहो उनसे, सुनेंगे। दुख भारी हो कट सकता है। महाराज कलयुग में अमीर भी रोता है और गरीब भी रोता है। इस कलयुग में अमीर भी रोता है और गरीब भी रोता है, पर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है वो चैन की नींद सोता है। उसके जीवन में फिर कोई दुख आएगा तो भी कट जाएगा। आपके ये पत्र आया है, देखिए, एक पत्र का स्मरण करें। है कि मृत्यु लोक में आकर हमको भोगना ही पड़ेगा, संसार सागर में आकर हमें भोगना ही है। पर जो कर्म का भोग है वो भोगे मना नहीं, पर भगवत भजन कर कर उस कर्म के भोग को हल्का कर दिया जाए। पुंजिका स्थला जो अप्सरा थी, एक ऋषि का श्राप लग गया, संत का श्राप लग गया, अगर किसी से प्रेम करोगी, स्नेह करोगी तो तुम्हारा चेहरा बंदर का हो जाएगा। गौतम ऋषि के आश्रम में रही और गौतम बाबा ने उनका कन्यादान करा, उनका नाम अंजना हुआ। राजा केसरी के साथ में मंगल विवाह हो गया, पर संतान का सुख नहीं था। कई वर्ष निकल गए थे, संतान नहीं मिली, माता अंजना के गर्भ से औलाद नहीं हुई। जैसे माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा
इन तीनों के घर भी संतान जिससे नहीं थी तो गुरु बाबा ने पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाया था। कभी कभी जिंदगी का कोई ऐसा दोष पूर्व का होता है जिसके कारणवश हमारे गर्भ में संतान नहीं आती। और हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए इसके लिए। कई माताएं कह देती हैं हमारा संतान नहीं हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रहा है। हो सकता है किसी ने मेरा गर्भ बांध दिया हो सकता है किसी ने मेरे ऊपर बंधन कर दिया हो। ये हमें दूसरे पर दोष नहीं देना कि गर्भ का बंधन कर दिया होगा या गर्भ बांध दिया होगा या किसी ने बंधन कर दिया होगा। नहीं 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 नहीं, जाको राखे साइया मार सके ना को। बहुत निवेदन है आप लोगों से कि हमें प्रपंच से, ढोंग से, ये जो प्रपंच होता है, ढोंग होता है, इनसे दूर रहना है। हमें अपनी जिंदगी मस्त जीना है। कई लोग कहते हैं इन्होंने बंधन कर दिया होगा, इन्होंने ऐसा कर दिया होगा, किसी ने विद्या कर दी होगी। अगर विद्या करने वाले होते ढेर सारे तो सबसे पहले वो मोदी पे ही करते या फिर अंबानी पे करते या टाटा बिरला पर करते। उनके पास ज्यादा है, अपने पास तो है ही क्या जो विद्या करने वाला अपने पे करेगा। बोलो री जी सही है कि गलत है? अगर कहीं का विद्या करने वाला होता और इतना बड़ा बड़ा विद्या करने वाला, इतना छू मंतर करने वाला होता तो जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं उन पर कर उनको नीचे नहीं ले आता। नहीं, जिसको राम रखे उसे कोई नहीं चखे। जिसको राम रखता है ना उसको कोई नहीं चखता। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी का बुरा कर दे। हमारे कर्म हमको बुरा करवा देते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे परिवार वालों ने प्रॉपर्टी रख ली। पुराने समय में अंदाजा लगाओ कि ये कौन था। एक जगह पर कहीं प्रवचन चल रहे थे, प्रवचन में एक महाराज जी कह रहे थे कि धृतराष्ट्र बेचारा अंधा था, धृतराष्ट्र के नयन नहीं थे। अगर धृतराष्ट्र के नेत्र होते ना तो ये मुझे चाहने वाला मेरा महादेव है, उसको बुरा लगा, उसने बदला लिया। यहां संत बदला नहीं लिया है, साधु ने बदला नहीं लिया है, किसी गुरु ने बदला नहीं लिया है, बदला महादेव ने लिया है। लोमस बाबा कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले, पर लोमस ऋषि के बोलने का बदला मेरा महादेव ने लिया। नहीं बोले एक शब्द भी काकभुसुंडी जी के सामने नहीं बोले। उसका नाम आशुतोष है। बोलता कम है, करता ज्यादा है। कई लोग ऐसे हैं जो बोलते ज्यादा हैं, करते कुछ नहीं है। घोषणा पत्र पढ़ते हैं, जब ढेर सारे पढ़ देते हैं मंच पे खड़े होकर, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, 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 सब कुछ कर देंगे। मालूम पड़े फिर पता ही नहीं पड़ता कहां गए। कहना और करने में अंतर होता है। कह देना अलग बात है, कर देना अलग बात है। कह देना अलग बात है, कर देना बहुत बहुत कठिन है महाराज। अब बहुत लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम पे, बहुत 24 घंटे लोगों का आना जाना रहता है। कई लोग हमारे सम्मुख में भी आकर बैठते। वैसे तो हम मिलते जुलते कम, हम किसी से भी नहीं मिलते। यहाँ पर भी तुम जजमान परिवार से पूछना, नहीं मिलते किसी से भी। कई लोग आके कहते हैं अरे गुरुजी एक बार कथा तो दो, टाइम तो दो, ऐसी कथा करवाएंगे, ऐसी कथा करवाएंगे कि अभी तक तुमने ऐसी कथा कहीं देखी ही नहीं होगी। हमने भी आशीष से कहा, हमने कहा हो गया कल्याण, कथा तो दो एक बार। महाराज कथा कभी धन से नहीं होती है, कथा कभी पैसे से नहीं होती है। धन से होती तो ये कोकड़ी में नहीं होती, बालोदा बाजार में होती।
ढंग से कथा होती तो बालोदा बाजार में होती, भाटापरा में होती, रायपुर में होती, भिलाई में होती, दुर्ग में होती, कहीं कोबरा में, कहा क्या बोलते बाकोरा कोबरा क्या बोले, हाँ जो भी हो समझ जाओ, ठीक है, कहीं वहां हो रही होती। अब कोरवा सही पकड़े हैं। तू मेरा उपासक है, मेरा अपमान में नहीं देख सकता, एक गुरु का अपमान में नहीं देख सकता। गुरु माता पिता इनका अपमान अच्छा नहीं। मैं तुझे श्राप देता हूं काकभुसुंडी, तू अजगर बनेगा। अब देखिए, काकभुसुंडी ने अपमान करा, उठा नहीं, प्रणाम नहीं करा, गुरु का आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा, आदर नहीं करा गुरु का। शिव जी ने श्राप दिया, तुम्हें जवाब नहीं देना है। तुम तो लोटा भर के पानी चढ़ाओ शंकर जी को, कोई गाली देगा, अपशब्द कहेगा, ताने देगा, अपने आप मेरा महादेव निपटेगा, तुम्हें कुछ नहीं कहना। एक नियम बना लो इस कथा से, आशुतोष महापुराण की कथा से, कि मुझे जवाब नहीं देना। अब जवाब देगा तो कौन देगा? बोलो जम के, जम के बोलो। महादेव देगा, मैं जवाब नहीं दूंगी, जवाब वो देगा। देगा, बैठा है, बैठा है। काकभुसुंडी जी, तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अजगर बनोगे। काकभुसुंडी जी तो उठकर खड़े हो गए, पर लोमश ऋषि की आंख में से जल बहने लगा। मेरे शिष्य को शंकर जी ने श्राप दे दिया। जितना काकभुसुंडी जी नहीं रोए, उससे ज्यादा लोमश जी रोए, क्योंकि गुरु है गुरु। उठ गए, चरणों में पड़ गए, चरणों में, नैनों में जल भर गया, आंखों से आंसू बह रहे। तब शिवजी राजी नहीं हो रहे, तब लोमश ऋषि ने अपने शिष्य को सर्प की योनि से मुक्त करने के लिए रुद्राष्टक का पाठ किया। तब किया, तब लोमश जी ने हाथ जोड़कर कहा, नमामीश मीश। तब गाया। नयन में जल। शंभु मेरे बाबा, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, हे विनाशी, कुछ कृपा कर।